बाकी असेंबलीज में कितने लोगों ने बात की है अभी तक, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी कस्टोडियनशिप में, आपकी स्पीकरशिप में एक बार फिर सिविल असेंबली में रिकॉर्ड टाइप किया होगा और ओपनली सबको बात करने की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे ये कहा गया था, शायद गलत बताया गया। Almost 85 members have spoken. 87 sir now Plus when I speak. plus 86. leader of the opposition now. Yes, so 87. I'm the 87th 87th member speaking right now. Sir, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुझे जो कहा गया था शायद मुझे गलत बताया गया और मैं चीफ विप से पूछूंगा कि मुझे गलत बातें क्यों बताते हैं कि जी 1 घंटा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं 2.5 घंटे बोलूंगा। हमने कहा ठीक है जी बोले, ठीक बोले हैं वो, तो अच्छी बात है। हमने कहा सुन ले, और बड़ी बातें की, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी, और मैं उसका जिक्र करूंगा कि मेरा ख्याल है नामुनासिब कुछ बातें कर गए, और अगर मैं थोड़ी सी नामुनासिब बात कर जाऊं तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखिएगा। फिर मैं ये तो मैं शुरू करूंगा जैसे मैंने कहा कि बाकी सब ने, ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को 1947 14 अगस्त 1947 में हमने आज़ादी पाई, और सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को हुआ है, 71 में आधा मुल्क गया, लेकिन अभी ये जो कोरोना कोविड का ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन हम भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो मैं कोविड पे थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या सूरत हाल है। सर, इस वक्त तक 1,95,745 कोरोना के पॉजिटिव केसेस पूरे पाकिस्तान में आए। टेस्टिंग की जहां तक ताल्लुक है, मैं सिर्फ बता दूंगा कि सुबह बलूचिस्तान में 46,023 टेस्ट हुए हैं, 623 सॉरी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,671, पंजाब में 4,61,154, सूबह सिंध में 4,09,145। ये कल तक के, कल जो रात को 10 बजे सुबह हमें ये रिपोर्ट मिलती है उसके हैं डेटा। टोटल डेथ्स 3,962, मेरे ख्याल है जब वाइल आई एम स्पीकिंग शायद 4,000 क्रॉस कर गया होगा ये नंबर, 4,000 के करीब या 4,000 से ऊपर डेथ्स हो गई हैं इस पेंडेमिक से। सर, जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग थे, 75,168, उसके बाद पंजाब 71,987 एंड दी अदर प्रोविंसेस में केपी 24,303 और बलूचिस्तान 9,946। सर, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं पूरी स्टोरी नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स बताऊंगा। ये ना, ये मैंने बहुत सुना ये हो जाएगा नहीं, जो हो गया है वो बताऊंगा आज सिर्फ मैं, और जो नियर फ्यूचर में होना है जिसको मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूँ कि ये होगी चीजें। सर, हमने रिकवरीज जो सुबह सिंध में हुई हैं वो 40,740 यानी 54% लोगों ने रिकवर किया है सुबह सिंध में। उसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 47% लोगों ने रिकवर किया। उसके बाद सूबे बलूचिस्तान में 38% लोगों ने रिकवर किया, और सूबे पंजाब में आज अभी 29% लोगों ने रिकवर किया है। स्टिल इन्फेक्टेड केसेस, दो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, स्टिल इन्फेक्टेड केसेस हमारे 33,250 हैं, और सूबे पंजाब में तकरीबन 50,000, 49,349, बलूचिस्तान में 6,100 और खैबर पख्तूनख्वा में 11,975। तो हमने क्यों ये हमारी परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी सी बेहतर इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। मैं एक और चीज बता दूं, ये बड़ी बातें हुई हैं इस वक्त तक। जो फर्टिलिटी रेट है सिंध सूबे का, सबसे कम बलूचिस्तान सूबे का है, 1.1% रिपोर्टेड केसेस में जो डेथ्स हुई हैं। उसके बाद सूबे सिंध है 1.57%, फिर सूबा पंजाब है 2.26%, और
खैबर पख्तूनख्वा 3.62%। तो ये नंबर्स में देखिए ये पूरे पाकिस्तान को फेस कर रही है पेंडेमिक, और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने सब, लेकिन हमने बिकॉज इधर बड़ी बातें हुई कि सुबह हमने सिर्फ बातें की हैं कि रिजल्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचू, हमारी जो टीम थी, हमारे सब लोग, और सबने कोऑपरेट किया। मैं आज वो बात बताऊंगा, कल इन्होंने जिक्र किया था कि कैसे हमने एग्री किया था, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, गवर्नर साहब भी साथ थे उस मीटिंग में, और मुझे हैरत सिर्फ ये हुई कि कल उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर एग्री किया, लेकिन हैरत इस बात की 22 मार्च 2020 की बात है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमने 13 मार्च से लॉकडाउन कर दिया था। 22 मार्च की तकरीर उठा लें, जब हम मिल रहे थे उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उस दिन रात को एक टीवी एंकर ने मेरे उस पर प्रोग्राम कर दिया कि जी सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर डिफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने फिर उनसे बात की थी और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने शो पे लिया था, और वो क्लैरिफिकेशन भी मैंने दी थी। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ हमने क्या किया, ये मैंने पहले बताया था, टेस्टिंग हमने अपनी बढ़ाई। जिस दिन ये वबा पहला दिन था 26 फरवरी 2020, 80 टेस्ट की कैपेसिटी थी। आज हम 13-14 हज़ार पे हैं। पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कम हो रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं। कुछ हमारे जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इस वजह से हमारे पास टीम्स की कमी हो रही है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, सूबा सिंध ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पर मिलियन देखते हैं कि 10 लाख लोगों में से कितनों को टेस्ट किया, फिर उस पर कहेंगे यार इस तरीके से आप जाएंगे कब पूरों को टेस्ट करेंगे। लेकिन सूबा सिंध 8,585 टेस्ट पर मिलियन, पूरे पाकिस्तान का एवरेज ले लें और उसमें सूबा सिंध ऑब्वियसली शामिल है, इसलिए हमने एवरेज बढ़ाया पाकिस्तान का 5,403। भारत पाकिस्तान से उन्होंने ज्यादा टेस्ट किए 5,636, लेकिन सूबा सिंध से कम टेस्ट किए 8,585 सूबा सिंध के। बाकी सूबों को भी देख लें, हाँ सबने काम किया है, वी वर्क वेरी हार्ड। मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इधर के क्या किया आपने, उसका जवाब देना चाहता हूं। पंजाब मैंने बताया ना 8,585 टेस्ट पर मिलियन इन सिंध, पंजाब 4,192, केपी के 3,822 एंड बलूचिस्तान 3,730। सर जो एक और, हाँ ये एक स्लाइड मेरे पास, मैं पिछले 25 दिन का डेटा मेरे पास है कि मैं लाना भूल गया, नहीं है सर। ये महीना जून का 26 तारीख है, 25 जून यानी जो ये इन्फेक्टिव ये जो 26 फरवरी से नहीं 1 जून से मैं देख रहा हूँ। अब तो सबने प्रिपेयर कर लिया ना, एवरीबडी वाज नॉट टेकन ऑफ गार्ड। हमने तो सुना था कि पता नहीं जनवरी दिसंबर से पहले से काम शुरू हो गया था, अभी कोविड का पता नहीं था, लेकिन हमारे कुछ सूबे ने काम शुरू कर दिया था इस पर। बड़ी अच्छी बात है, उनको एडवांस वो टेलीपैथी हो गई थी कि ये वबा आने वाली है, अच्छी बात है। लेकिन अब तो सब पिछले 25 दिनों में, पहली से लेके 25 जून तक सिंध ने 2,28,342 टेस्ट किए हैं, पंजाब ने 2,21,981 टेस्ट किए हैं। मतलब अब तो सबने टाइम ले लिया ना, प्रिपेयर कर लिया। हम आधा सूबा है पंजाब से, लेकिन हमारे टेस्ट पंजाब से ज्यादा हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा 74,720 और बलूचिस्तान 21,553। सो जो मैं ये एक्चुअली बताना चाहता हूं कि पिछले 25 दिन में जो हमारे टोटल केसेस है ना, मैंने 1,95,000 और कुछ बताए थे, इनमें पिछले 25 दिन में 1,23,285 केसेस हुए। अगेन सिंध में सबसे ज्यादा 46,923, पंजाब 45,747 और बाकी दोनों सूबे। इन्फेक्टिविटी रेट, और मैं आगे इसकी जिक्र करूंगा, सूबा सिंध का 20.55%,
کہتے ہیں جی سندھ، میں نے کچھ دنوں پہلے وہ سعید بھی ایک پروگرام میں تھے، سعید نہیں obviously یہ ڈیٹا اس وقت نہیں تھا ان کے پاس بتا سکے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں کنٹرول نہیں ہو رہا، باقی جگہ پہ ہو گیا. سندھ کا انفیکٹیوٹی ریٹ 20.55%، پنجاب کا 20.61%، یعنی زیادہ سندھ سے. سب سے زیادہ بلوچستان کا 25.76% اور کے پی کے 19.09%، یعنی تقریباً ایوریج 20% کے قریب ہے، 20-21%. اور یہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ہو رہی ہے. اچھا اس کو میں کمپیئر کروں گا باقی ملکوں سے. سب سے پہلے جو ہے کیا کیا ہے ہم نے. جب یہ وبا آئی تھی ہم نے تیاری کی. 1 اپریل کو ہمارے پاس صوبہ سندھ میں جو ہم نے مختص کیے تھے، جو ریزرو کیے تھے کووڈ پیشنٹس کے لیے بیڈز، وہ 91 تھے آئی سی یو بیڈز. جس دن میں نے بجٹ سپیچ کی اور میں نے یہ بتایا تھا، اس دن 396 ہو گئے تھے 91 سے بڑھ کے. اور یہ پچھلے ایک ہفتے میں، تقریباً ایک ہفتے سے تھوڑا کل تک کی فگر ہے میرے پاس، ہمارے پاس 459، یعنی ایک ہفتے میں 63 کووڈ پیشنٹس کے لیے ہم نے آئی سی یو بیڈز انکریز کیے. اس طریقے سے ایچ ڈی یو بیڈز کی طرف آ جائیں. ہم نے جب شروع کیا تھا، یعنی 1 اپریل میں شروع نہیں کہہ رہا اس لیے کہ جب پیشنٹس آنے شروع ہوئے زیادہ، 1 اپریل کو 79 بیڈز تھے. جس دن میں نے تقریر کی تھی اس دن 739 ایچ ڈی یو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس جو ہیں جہاں پہ آکسیجن پیشنٹس کو دیں گے، اتنے بیڈز تھے. کل یہ 739 سے بڑھ کے ایک ہفتے میں 1569 ہو گئے، 830 کی انکریز ہوئی ہے. اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف جولائی، میں جون کا نہیں نمبر دیتا، 606 ہمارے پاس ہو جائیں گے جو پلان ہے، لیکن شاید اس سے زیادہ ہو جائیں. اس وقت یہ پلان ہے. ابھی مجھے کل بتایا تھا سعید نے کہ انہوں نے جو سوشل سیکیورٹی میں 79 وینٹس 85 وینٹس اور پریکیور کر لیے ہیں. آگے انشاءاللہ وہ بھی ہم ایڈ کریں گے پورے سسٹم میں. تو یہ اس وقت جو پلان ہے 606 آئی سی یو بیڈز اور 1968 ہم کریں گے ایچ ڈی یو بیڈز. لیکن جو اس وقت ہو گئے وہی بتا دیا. اچھا کراچی، بیکاز آبویسلی کراچی کو ہم نے دیکھنا چاہیے. کراچی کے اندر 63 بیڈز تھے ہمارے پاس آئی سی یو کے. یہ پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں، وین وی اسٹارٹیڈ. اور آج سے ایک ہفتہ پہلے تک جس دن بجٹ کی تھی وہ 306 ہوئے تھے، اور 23 بیڈز اور ہم نے ایڈ کیے، اس میں 329 ہو گئے. جہاں تک ایچ ڈی یو بیڈز، بیکاز ایچ ڈی یو کا ایشو ہمیں زیادہ آ گیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے وہ جو ایکسپو سینٹر تھا اس کو بھی کنورٹ کیا ہے انٹو 140 بیڈ ایچ ڈی یو ہاسپٹل اینڈ 8 آئی سی یو بیڈز بھی ہیں اس میں. 635 تھے ایچ ڈی یو بیڈز 17 جون تک، 62 سے شروع ہوئے تھے. اور کل 1117 یعنی 482 بیڈز ہم نے ایڈ کیے. اب آپ نے کہا ہوگا کہ جی اتنا ایڈ کر دیا، پھر مسئلہ کیا ہے یہ آپ نے سارا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ابھی ہمارے ساتھ رہے گی، بیکاز ہماری اپنی غلطیاں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان، مجھے بڑی حیرت ہوئی کل انہوں نے، اچھا کل ان کی تقریر تھی نیشنل اسمبلی میں، کچھ مجھے بھی دیکھنے کا، میں اس وقت تو نہیں دیکھ سکا، بعد میں رات کو دیکھنے کا موقع ملا مجھے. خیر باقی جو انہوں نے کیا ہے جو ہماری ساتھ ملک کے ساتھ، کل یسٹرڈے وازنٹ اے گڈ ڈے فار اس. ہماری ملک کی سٹینڈنگ، ایک نون ٹیررسٹ کو آپ نے مارٹر کر دیا، جس کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جب وہ پرائم منسٹر تھے کھڑے ہو کے اسپیچ کی تھی کہ یہ ہمارے لوگوں کا قاتل ہے. بس ایک اور رپورٹ آ گئی، یہ پی آئی اے میں پتہ نہیں 1/3 پائلٹ پتہ نہیں کتنے بغیر لائسنس کے چلا رہے ہیں. ادھر تو انہوں نے موٹر سائیکل کے لائسنس کی بات کی تھی. آپ آنے دیں نا یہ اس کی، آپ پریلیمنری رپورٹ پہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. خیر ٹھیک ہے، یہ آپ کی عادت ہے، کچھ پتہ تھوڑا سا چلتا ہے اس کو بغیر کنفرم کیے، بغیر سوچے سمجھے. اور میں آج بتاؤں گا کافی چیزیں ایسی جو بغیر کنفرم کیے یہ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں دے ہیو ٹو ٹیک دیئر ورڈز بیک. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ میں بتاؤں گا آج آپ کو. سر ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا 329 بیڈز ہیں وتھ وینٹس. اس وقت ایز آئی اسپیک، ایز آف یسٹرڈے 139 پیشنٹس تھے وینٹیلیٹر پہ. تو اس حساب سے 190 کے قریب بیڈ خالی ہونے چاہیے تھے. انفارچونیٹلی 120 پیشنٹس ایسے ہیں جو وینٹ پہ ابھی نہیں ہیں
लेकिन डॉक्टर्स एडवाइस नहीं कर रहे उनको वेंट बेड से हटाने के लिए, तो वो रिजर्व सॉर्ट ऑफ उनके लिए हुए हुए। तो हमारे पास कल की तारीख में सिर्फ 70 आईसीयू बेड्स अवेलेबल थे और एचडीयू बेड 721 अवेलेबल थे कल की तारीख में। और जैसे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बिकॉज ऑफ नॉट, मैं नहीं कहूँगा, खैर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जुलाई में होगा, पता नहीं अगस्त में होगा पीक, रोज़ वो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे जो भी होती है। तो डर की बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारे सूबे में, सॉरी हमारे मुल्क में 20% इन्फेक्शन रेट है इस वक्त। जितने टेस्ट करते हैं, 100 टेस्ट करते हैं तो 20 लोग, और ये पिछले एक महीने का 25 दिन का डेटा है, 1-2 दिन की बात नहीं है। आज तो अल्लाह का शुक्र है कुछ कम आए हैं जो मुझे पता है। और फिर कहीं ये लॉकडाउन शॉकडाउन नहीं है। एक तो कल कहा गया कि 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया था। 13 मार्च को मैं था उस मीटिंग में। 13 मार्च को मेरे साथ डॉक्टर अजरा पेशवा साहिबा थी उस मीटिंग में। हमने कहा था लॉकडाउन करो, एयरपोर्ट्स बंद करो, मुझे अच्छी तरह याद है। कहा जी नहीं, ये तो मुल्क हो गए, इंग्लैंड में तो लॉकडाउन हुआ नहीं, उस दिन इंग्लैंड का किया था, आज इंग्लैंड का उल्टा। जो मर्जी है ना, जिस वक्त अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहते, कहते मैंने कभी, मेरा बयानिया एक रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है। तो मेरे सामने ये सारी चीजें हुई हैं, मेरे सामने। ये सबको याद होगा ना कि ये सिर्फ फ्लू है, थोड़ी सी खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे, और बूढ़ों को सिर्फ होती है, जवानों को नहीं होगी। हमारा मुर्तजा बलोच कोई इतना बड़ा उम्र का तो नहीं था, उसके जाने का टाइम नहीं था ये, लेकिन ये मैसेजेस थे जो जा रहे थे। थोड़ी सी खांसी हो जाए तो टेस्ट कराने नहीं निकल जाना, और अब कहते मेरा बयानिया एक था और मैंने लॉकडाउन 13 मार्च को किया जब सिर्फ 26 केसेस थे मुल्क में सबको। जबकि 22 मार्च को जब हमने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उससे पहले हमने शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो प्रॉपर और जो सिर्फ 3-4 दिन रहा, इधर सही बात कही थी कि लॉकडाउन था कहां, बिल्कुल नहीं था, नहीं हो सका। अगर मुल्क का वजीर आजम बैठ के कहेगा कि लोग भूख मर जाएंगे, लोग बाहर निकल आएंगे, कितने लोग बाहर निकले थे? मैंने पूरे रिकॉर्ड चेक कराया। देयर वाज वन इंसिडेंट इन हैदराबाद, और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे मुल्क में होते रहे। फ्लड्स के अंदर भी ये ट्रक्स लुट जाया करते थे, रास्ते में लोग छीन लिया करते थे। गुर्बत है हमारे मुल्क में, लेकिन गुर्बत कोरोना से पहले एक शख्स, मैंने बताया ना तकरीबन 4000 डेथ्स हुई हैं जो रिकॉर्डेड डेथ्स है कोविड की। एक शख्स मुझे बता दे जो पिछले 4 महीने में, फरवरी 26 से, जिसकी डेथ भूख की वजह से हुई है, एक भी नहीं है। ये गुर्बत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुर्बत नहीं है, लेकिन ये गरीबों का बहाना बना के हमने कल कहा है कि 13 मार्च को मैंने लॉकडाउन लगा दिया था, फिर कुछ दिनों पहले कहा था अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया, और अभी भी कहते हैं कि मेरा बयानिया एक है। अच्छा, वो टीवी चैनल्स को दे हैविंग अ फील्ड डे, वो सारे एंकर जो है दिखा देगा कि हम खुद तंग आ गए, वही चीज सुन सुन के कहते बस करो भाई, ये नहीं सुनना इसको अब हमने, लेकिन सुनना पड़ता है, ये रोज आ रहे। अच्छा जी, दुनिया में एग्जाम्पल दिए जाते, फलाना मुल्क खुल गया, फलाना मुल्क खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। यस, खुले हैं। आपको पता है इटली जो बहुत बुरे हालात से गुजरा, इस वक्त इटली का इन्फेक्टिविटी रेट जो है, इन्फेक्शन रेट जो है, जो हमारा 20% है, इटली का है 0.5%। इंग्लैंड का, यूके का, उसका एग्जाम्पल देते हैं ना, उसके वजीर आजम को भी हो गया था कोरोना, उससे पहले तक तो वो कहता था कोई बात ही नहीं है, मैं तो सबसे हाथ मिलाता फिरता हूं, उसके बाद जो उसकी हालत हुई, वहां 1%। यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में इन्फेक्टिविटी रेट 5%। जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट थी वहां न्यूयॉर्क स्टेट, वहां 1% से कम है, अब 0.97% था कल, आज पिछले कुछ दिनों से 1% से कम है इन्फेक्टिविटी रेट। अच्छा, ये मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी, मुझे कल सिंध असम्बली में मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया मगर आवाम को ना मिल सका, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन दिनों में 4000 लोग कोरोना से मर चुके हैं, कोई मजबूत इन्होंने हिकमत अमली नहीं बनाई। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि पेट्रोल सस्ता हुआ मगर आवाम ख्वार हो गई, आवाम को ना मिल सका।
اور کورونا وائرس سے حالت تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 4000 لوگ اب تک کورونا سے مر چکے ہیں۔